बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही यमी रेसिपी बताने लगी हूँ। हैलोवीन अराउंड द कॉर्नर है, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक बहुत ही शानदार रेसिपी बताती हूँ। छोटे एप्पल आजकल, छोटे सेब जो हैं वो आजकल बहुत सीज़न में हैं और इनका खट्टा सा फ्लेवर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें मिठास नहीं होती। तो अगर आप इसकी कैंडी बनाएं तो ये आपको और यमी लगेंगे और इनका यूज़ेबल भी हो जाएगा। और दूसरा, ये आप एडिबल हैं, आप किसी भी फ्रूट में, किसी भी आप अपनी डिश पे, केक पे, डेकोर के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी एप्पल लिए थे, ये बहुत स्मॉल साइज़ के हैं, बाइट साइज़ के हैं, और इनको उतार लिया था मैंने अपने सामने से, क्योंकि मेरे घर के सामने इसका पौधा लगा हुआ है। उनको बहुत अच्छी तरह से मैंने धो लिया था। धोने के बाद उसमें मैंने स्क्यूर्स को परो लिया था। स्क्यूर जो हैं वो थोड़े थिक होने चाहिए, ताकि आप जब उसको डिप करें कैरमल में तो वो आपको उसको उतरे नहीं, या उसके बाद आपको सुखाने में आसानी रहे। सारी स्क्यूर्स को इसी तरह आपने पिरो लेना है उसके अंदर। और उसके बाद दूसरी तरफ मैंने 2 बॉल चीनी ली थी। आपने 2 बॉल चीनी लेनी है और उसके अंदर हाफ कप आपने पानी डालना है। हाफ कप पानी डालने के बाद आपने उसको इतनी देर तक पकाना है कि उसका टेम्परेचर 310 डिग्री हो, और 310 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन अगर आप वैसे उसको चेक करें तो वो, मैं आपको उसका भी एक बहुत देसी सा टोटका बताऊंगी। थोड़ा सा उसमें लेमन जेस्ट डालें, या लेमन के जो ऊपर का छिलका है उसको आप ग्रेट करके उसके अंदर ऐड कर दें। एक तो उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, और दूसरा उसको बहुत अच्छा येलोश कलर देगा। नेचुरल कलर है और आपको कलर डालने की ज़रूरत नहीं होगी। हाफ लीमू का जूस उसके अंदर मैंने स्क्वीज़ किया है, क्योंकि इसमें मैं कैंडी सिरप नहीं ऐड कर रही या कॉर्न सिरप नहीं ऐड कर रही। थोड़ी देर के लिए हिलाऊंगी और उसके बाद इसको छोड़ दूंगी। और मैं बताऊं, जो मैंने अभी आपको कहा, देखें ये इसका एक तार का बनना चाहिए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे ही ये एक तार का बन जाए, तो अभी तो अपने इस तरह यूज़ नहीं करना। जब थोड़ा थिक हो जाए तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि जब ऑलमोस्ट थिक हो जाए और देखें ये ड्रॉप होने लग गया है, ये वाला जो है ये तरीका परफेक्ट है। अब आपने क्या करना है, जो धोए हुए और वॉश किए हुए और परोए हुए जो सारे एप्पल हैं उनको इसी तरह आपने इसके अंदर से आपने इस तरह कोट कर देना। ये वाला कैरमल इसी तरह एक एक करके अपने सारों को कोट करने के बाद ड्राई होने के लिए रख देना है। और मैंने क्या गलती की थी, ओ माय गॉड, मेरी उंगली जल गई थी, क्योंकि ये बहुत गर्म है। आप ये गलती ना कीजिएगा। मेरे हाथ जल गया था और उस उंगली को मुझे 10-15 दिन लगे ठीक होने में। और इसी तरह अपने सारों को करने के बाद आपने उसको किसी बटर पेपर पे रखते जाना है। और मेरे पास बटर पेपर ख़त्म हुआ था, मैंने प्लेट में रखा, तो उसकी वजह से मुझे मुश्किल हुई। थोड़ी सी कैंडी मेरी ब्रोक हो गई थी। और ये छोटी छोटी गलतियां जो मैंने की आप ना कीजिएगा। आप हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते, कभी कभी आप किसी चीज़ को बनाने में फ़ेल भी होते हैं। लेकिन ये अच्छी बनी थी। एक तो मेरे से गलती हुई, प्लेट में स्टक हो गया था क्योंकि मेरे पास बटर पेपर ख़त्म हुआ था, लेकिन खाने में बहुत ही यमी थी। और सारी को इसी तरह अपने उतारने के बाद आपने किसी भी चीज़ पे आप उसको, आपके पास जो भी, मेरे पास ये हार्ड फोम सा अवेलेबल था, मैंने उसके ऊपर उसको बाद सुखाने के लिए रख दिया था। और 20 मिनट लगे थे उसको सूखने में। और उसके बाद ये बहुत ही यमी कैंडी एप्पल तैयार हुआ था विदाउट कॉर्न सिरप। लुक एट दिस। और उसके साथ मैंने थोड़ी सी सजावट की थी सामने। और जब आप खाएं तो आपको इतना क्रंच आएगा। आई होप यू फील द क्रंच। मैंने जब खाया और उसको सबको बहुत पसंद आई। और मैंने एक दो नेबर्स को भी दिया। लुक एट दिस, हाउ यमी इज़ दिस। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कुछ भी बनाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। इंशाल्लाह आपके कामों में अल्लाह जी बहुत बरकत अता फरमाएं। अल्लाह हाफिज़ गाइस।